YouTube चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। पिछले आख्यान में सृष्टि के उपादान मूल प्रकृति को माना गया, परमात्मा को नहीं। ऐसा सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि द्वारा बताया गया। अब परमात्मा के अधिष्ठाता और नियंता स्वरूप का जो है बखान आज के आख्यान में किया जाएगा। तो आज के आख्यान को प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि वो जो परमात्मा, जो ईश्वर है, वह इस जगत का अधिष्ठाता नियंता है और इस जगत का जो मूल उपादान है, जो उपादान है, मूल कारण है, वह प्रकृति है। और जो कहीं इस तरह का वर्णन मिलता है, वो कपिल मुनि ने कहा कि वो जो है उस परमात्मा की भक्ति भाव में जो है वो बातें कही गई हैं। क्योंकि भक्ति भाव में हम अपने सम्मुख किसी व्यक्ति विशेष के रूप में उसको स्वीकार करते हैं और फिर उसकी महिमा का जो है बखान करते हैं। कि परमात्मा की जो है जो उपासना आदि जो है उसके लिए निश्चित रूप की प्रशंसा का वर्णन होता है। और वो जो प्रकृति है वो उस सन्निधान से, आगे सूत्र में कहा गया कि तत्सन्निधानात् अधिष्ठातत्व मणिवत, प्रकृति के साथ सन्निधान से ईश्वर में अधिष्ठातत्व सिद्ध होता है, मणि के समान। मणि के समान कि प्रकृति के साथ सन्निधान जो है होने से इसमें हलचल मालूम पड़ती है, लेकिन वास्तविक इसका जो है वो हलचल का कारण नहीं है। वो केवल अधिष्ठाता और नियंता है, प्रेरिता है। जगत के मूल उपादान अचेतन प्रकृति में, अचेतन प्रकृति जो अचेतन वस्तु है उसमें कोई हलचल या प्रवृत्ति कैसे होगी? तो जो हलचल या प्रवृत्ति है वो चेतन की अपेक्षा या प्रेरणा के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती। समस्त विश्व के सर्ग और संचालन का नियंता एक चेतन है। जैसे चुंबक लोह धातु के संपर्क में आने से क्रिया विशेष को वो उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार चेतन परमात्मा केवल अपने सानिध्य से समस्त प्रकृति का संचालन करता है। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया, विकार या परिणाम चेतन की प्रेरणा से होता है। जिस प्रकार मणि में वह स्वाभाविक सामर्थ्य है कि वह लोह वस्तु को विचलित कर दे, इसी प्रकार चेतन का वह स्वभाव है कि वो अचेतन को वह प्रेरणा दे। प्रेरणा, संकल्प या सानिध्य चेतन की एक ही स्थिति का निर्देश करते हैं। मणि का केवल इतने अंश में उदाहरण है कि वह अपने एक सामर्थ्य विशेष के कारण अन्य धातु विशेष को सक्रिय बना देती है।
इसी प्रकार अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति में चेतन का सानिध्य निमित्त है। यही अचेतन उपादान प्रकृति में प्रवृत्ति का निमित्त होता है। समस्त विश्व का नियंता व अधिष्ठाता अल्पज्ञ या अल्प शक्ति आदि न्यूनताओं के कारण जीवात्मा संभव नहीं है। हाँ, जीवात्मा भी चेतन तत्व है। कोई कहे कि वो जीवात्मा ही नियंता है, सर नहीं, वो अल्पज्ञ है। जीवात्मा जो कैसा है वो सर्वज्ञ तो है नहीं, वो अल्पज्ञ है। हाँ, अल्प शक्ति वाला है। उसमें उतनी सामर्थ्य भी नहीं है। सर्वसमर्थ थोड़ा है, सर्वसमर्थ वही है परमात्मा। इसलिए इस लक्षण का जो है उस जीवात्मा पर इस लक्षण को नहीं घटित किया जा सकता। परमात्मा के अधिष्ठातत्व प्रसंग से चेतन सामान्य के कारण जीवात्मा के अधिष्ठातत्व और कृतत्व आदि का प्रतिपादन भी सूत्रकार ने किया। समझने के लिए अध्यात्म में वो जीवात्मा के चेतन और अधिष्ठातत्व से बात समझ में आ जाएगी कि विशेष कार्यों, सब जगह नहीं, विशेष कार्यों कि विशेष कार्यों में जीवों का भी अधिष्ठातत्व है। हाँ, जैसे समस्त विश्व का अधिष्ठाता परमात्मा है, ऐसे एक देह में होने वाले दर्शन, श्रवण, मनन आदि समस्त कार्यों में जीव चेतन का अधिष्ठातत्व निश्चित होता है। देह के सभी इंद्रिय आदि प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति जीव चेतन के सानिध्य से संभव हो सकती है। जीव है तभी तो सब क्रिया हो रही हैं, सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब तभी काम कर रहे हैं। वो जीव न हो तो फिर क्या, ये सब कुछ नहीं कर सकते। और ये जो कार्य कर रहे हैं, जो निरंतर ये परिणामी तत्व अपना कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी तत्व पहले बता चुके, ये कोई भी इनका कार्य अपने प्रयोजन के लिए नहीं होता, अपने लिए नहीं होता है। हाँ, जैसे कोई फल है, फल का स्वाद, उसमें बड़ा स्वाद होता है। अब वो स्वाद क्या उसका अपने लिए होता है? नहीं, वो तो इस चेतन जीवात्मा के लिए होता है, जीव के लिए। ऐसे ही प्रत्येक कार्य प्रकृति का वो इस जीवात्मा के लिए ही है। जीवात्मा के लिए ही सृष्टि का प्रयोजन है, मनुष्य के लिए ही सृष्टि का प्रयोजन है। और प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। हाँ, सांसारिक प्राकृत पदार्थों से सीधे भोग मिलता है, और जो समाधि आदि के द्वारा जो अपवर्ग का साधन है, उसमें भी ये प्राकृत तत्व जो है वो मनुष्य की सहायता करते हैं। और उस जीवात्मा का जो है शरीर पर नियंत्रण भी रहता है। इस कारण जो है वो जो है जीवात्मा, उसका अधिष्ठाता और कर्ता कहा गया है। कि और वो जो चेतन है, जो ईश्वर है, पुरुष विशेष, वो जो है उसका निर्देश है, उसकी उस वहां पर वो इस जीव का भी वो प्रेरिता हो जाता है। हाँ, इसमें वो प्रेरणा भरता है, क्रॉस से कनेक्शन है। आगे सूत्रकार कहते हैं कि सिद्ध रूप बोधत्वात् वाक्यार्थोपदेशा। सिद्ध रूप बोधत्वात् नित्य रूप आत्मा के बोधा होने के कारण वाक्यार्थों का उपदेश है। कि जो भी शास्त्र हैं वाक्य है, उनका अर्थ है। तो ये किस लिए है? उस जीवात्मा के लिए, इस मनुष्य के लिए। जगह जगह जो है जो वर्णन आया है कि वो जो है जीवात्मा के अधिष्ठाता होने का जो है निश्चायक है। हाँ, ये भी दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः। ये प्रश्नोपनिषद में सूत्र आया है कि चेतन स्वरूप जीवात्मा दृष्टा, श्रोता, भोक्ता, कर्ता आदि माना गया है। हाँ, सयते अमृतो यत्र कामम।
कि यह अमरण धर्मा अपरिणामी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जहां तहां बराबर आता जाता रहता है। विज्ञानम विज्ञम तंते कर्माणि तंते पिच चेतनात्मा यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। ऐसा उपनिषदों में आया है। हाँ, ओम इत्यादि आत्मानम, ओम इस नाम के आधार पर परमात्मा का ध्यान करने वाला जीव चेतन ही है। हाँ, तेन त्यक्तेन बुद्धि था माग्रदा कस्यधनम कुर्वन्ने वे कर्माणि जीव समा। ये सब वाक्यर्थोपदेश किसके लिए है? उस जीवात्मा के लिए, क्यों? वही बोधा है, वही इसको समझ सकता है कि संसार का जितना प्रयोजन है इस सृष्टि का, वो किसके लिए है? उस जीवात्मा के लिए। ये जो है मनुष्य के लिए कहो, इतने भी वेद शास्त्र हैं सब मनुष्य के लिए, और अन्य भी जो शिक्षाएं वो किसके प्रयोग के लिए है? क्या किसी पशु पक्षी को सिखाया जाता है कैसे करो? नहीं, वो जो है मनुष्य के लिए भी है। जो पशु पक्षी को वो जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो जो बेचारे करते हैं, वो भी तो मनुष्य के प्रयोजन के लिए तो करते हैं। बैल हल जोतता है तो उसका लाभ किसको होता है? मनुष्य को होता है, जीवात्मा। और ये जो है जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वो सब उनका प्रयोजन मनुष्य के लिए है। आगे कहते हैं कि अंतःकरण जो है उसमें सब इच्छा भाव वगैरह सब स्थान पाते हैं। फिर आत्मा की जगह जो है इस अंतःकरण को क्यों ना मान लिया जाए अधिष्ठाता? हाँ, तो ये जो है ऐसी आशंका होने पर सूत्रकार महाराज कपिल कहते हैं कि अंतःकरण से तदुज्वलिता लोह अधिष्ठातत्वम, अंतःकरण जो है आत्मा द्वारा प्रकाशित होने से लोह के समान अधिष्ठातत्व आत्मा का है। कि अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका अधिष्ठाता वो जीव है, जीवात्मा। वो न हो तो बुद्धि क्या करेगी? मन क्या करेगा? ये अहंकार क्या करेगा? कि देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्त 3 अवस्थाएं हैं इस शरीर की, और 24 अवस्था शरीर की होती है, वहीं ये जीवात्मा काम करता है। जागृत अवस्था है, ये जो है मानव चेतना में हम समझाया है कि जागृत अवस्था शरीर की है, तो ये आत्मा कहाँ काम करता है? जागृत स्थान में। और जो स्वप्न अवस्था होती है तो आत्मा कहाँ काम करता है? स्वप्न स्थान में। मतलब अवस्था शरीर की है, और जिस अवस्था में शरीर है उसी वो उसका स्थान है। हाँ, वही काम करता है, वही प्रेरणा भरता है, वही अधिष्ठाता रूप में है वो। और स्वप्न में स्वप्न स्थान, और सुसुप्ति में सुसुप्ति स्थान। इसलिए बताया कि जो अंतःकरण है, सुसुप्ति में जीवात्मा क्या होता कि नहीं होता? होता है, लेकिन अंतःकरण लीन हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब गहरी नींद में लीन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा रहता है। और उस आत्मा के सानिध्य के कारण फिर इसमें जो है ये सुसुप्ति टूटती है, फिर वो स्वप्न और जागृत फिर शुरू हो जाती है। तो अंतःकरण जो है वो उस आत्मा से प्रकाशित हो रहा है, इसलिए वो इस देह का अधिष्ठाता नहीं हो सकता है। जैसे लोहा जो है उसके जो है सानिध्य से तमाम धातु कणों में हलचल होती है, लेकिन वो हलचल वो उसका अधिष्ठाता वो लोहा है, चुंबक। वो जो हलचल जिन धातु कणों में होती है वो नहीं है उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार जो है
जगत उपादान कारणता जो है का प्रतिषेध करके जगत सृष्टत्व अधिष्ठातत्व आदि का प्रतिपादन किया गया है। चेतन सामान्य से इसी प्रसंग में जीवात्माओं के कृतत्व एवं अधिष्ठातत्व आदि का वर्णन किया गया, और इसके बाद में जो है वो अनुमान मतलब प्रमाण का वर्णन किया। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रमाण माने हैं कपिल ऋषि ने, और इनका प्रयोग वो चेतन और अचेतन के ज्ञान के लिए किया गया है। कि जो है चेतन और चेतन के ज्ञान के लिए ही किया गया है। कि जो है प्रगति जो है, प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक है। वो कैसी है? परिणामी। और चेतन तत्व कैसा है? अपरिणामी। यही तो समझना है कि जो परिवर्तनशील है वो चेतन तत्व कैसे हो सकता है? वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो जन्म मृत्यु में है वो जो है चेतन नहीं हो सकता है। कि वो जो वस्तु उत्पत्ति धर्मक है वह अनित्य है, अथवा जो अनित्य है वो उत्पत्ति धर्मक है। अनित्यत्व और उत्पत्ति धर्मकत्व दोनों का नियत संबंध है, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। हाँ, और आगे समझो कि जो त्रिगुणात्मक है वो परिणामी है, अथवा जो परिणामी है वो त्रिगुणात्मक है। परिणामी और त्रिगुणात्मक का नियत संबंध है। हम इनमें से किसी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं। जो निश्चायक है वह हेतु जिसका निश्चय किया जाए वह साध्य कहलाता है। हेतु और साध्य के परस्पर नियत संबंध को प्रतिबंध अथवा व्याप्ति कहते हैं। इस तरह के संबंध को हम एक दूसरे के होने और न होने के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे त्रैगुण के होने पर परिणामित्व होता है, न होने पर नहीं, अथवा परिणामित्व के होने पर त्रैगुण होता है, न होने पर नहीं होता। जब होने के द्वारा दो धर्मों के संबंध को बताया गया तब उसे अन्य व्याप्ति, और जब न होने से द्वारा बताया जाए तो उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्ति ज्ञान रहता है वह एक धर्म के द्वारा दूसरे नियत सहयोगी संबंधी का ज्ञान कर लेता है। इसी को अनुमान कहते हैं। यह अनुमान ज्ञान अनुमति का स्वरूप है। इसका जो असाधारण साधन है वह अनुमान प्रमाण कहा जाता है। व्याप्य मतलब हेतु और व्यापक साध्य के नियत साहचर्य का नाम व्याप्ति है। व्याप्ति ज्ञान पूर्वक व्याप्त से व्यापक का ज्ञान होता है। इस प्रकार व्याप्य प्रमाण माना जाता है। सूत्रकार परम ऋषि कपिल ने व्याप्ति का निरूपण आगे 5वें अध्याय में किया है। अब व्याप्य व्यापक के लिए नियत साहचर्य को अन्वय व्यतिरेक द्वारा समान रूप से प्रकट किया जा सके तब उसे समव्याप्ति कहते हैं। जैसे उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व, इन धर्मों में हम कह सकते हैं जहां उत्पत्ति धर्मकत्व है वहां अनित्य है। हाँ, देखो कि शास्त्रों की बात है कि जो उत्पत्ति धर्मक है जिसमें बराबर कुछ न कुछ उत्पन्न हो रहा है, बराबर कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। उत्पन्न कुछ नहीं होता, रूप परिवर्तित होता है। जैसे वाष्प है, और वाष्प जब संघनित होती है तो जल बन जाता है, और जल जब तपता है तो फिर वो वाष्प बन जाता है। अब कोई कहे कि जो है इसमें कौन उत्पत्ति करता है? नहीं, ये रूप परिवर्तित। हाँ, और उत्पत्ति धर्मक भी कह सकते हो। तो ये क्या है कि कोई भी पदार्थ समझाने का मतलब है अनित्य है। सभी पदार्थ जो है वो कैसे अनित्य हैं।
यहाँ धर्मों का समान साचर्य होने से इनकी व्याप्ति समव्याप्ति हो जाती है। तो वो जो उत्पत्ति धर्मक है, जो अनित्यत्व है, उसमें जो है वह चेतन तत्व नहीं हो सकता है। वो परिणामी तत्व अचेतन ही होता है। हाँ, जब ईंधन में कुछ आर्द्रता होगी तब धूम उत्पन्न होगा। दहकते अंगारों में धूमोत्पत्ति की संभावना नहीं। इसी प्रकार वर्षा के देखने पर बादल का अस्तित्व का अनुमान हो जाता है। तो ये अनुमान प्रमाण है। अनुमान मतलब कि जो भी उत्पत्ति धर्मक है, मेरे कहने का मतलब यही है, मैं पहले कह चुका हूं, मैं शास्त्रों और वेदों को आधार बना करके सत्संग करता हूं। तो जो परिवर्तनशील है, जो उत्पत्ति धर्मक है, उत्पत्ति धर्मक जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है, जिसकी जवानी है, बुढ़ापा है, वो चेतन तत्व नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। वो प्रकृति ही है, और वो प्रकृति पुरुष के प्रयोजन के लिए, जीव के आत्मा के प्रयोजन के लिए, जीवात्मा के प्रयोजन के लिए। कि जो महापुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, इनका प्रयोजन क्या है कि वो जीवात्माएं, हम जैसे साधारण लोग जो हैं, उनकी उन्नति के लिए है वो। हाँ, उनके उन्नति के लिए है, उनके कल्याण के लिए। जितने भी महान योगी संत हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए, कल्याण के लिए इस संसार में रहते हैं। तो प्रयोजन तो उस आत्मा के लिए ही है। तो प्रत्येक क्रिया इस पुरुष के लिए हो रही है। और तीसरा प्रमाण है शब्द आप्तोपदेश शब्द। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही इट इज न्याय शास्त्र में शब्द प्रमाण लिखा हुआ, आप्तोपदेश शब्द। मूल तो सांख्य है। सांख्य सिद्धांतों का आपको सब जगह कुछ न कुछ छाप मिलेगी, इसलिए सांख्य को पढ़ना बहुत आवश्यक, सांख्य को समझना बहुत आवश्यक है। तब आगे आप शास्त्र पढ़ोगे। कि किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान का नाम आपत्ति है। हाँ, जिन व्यक्तियों ने एक वस्तु का साक्षात्कार करके उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, वे उस विषय में आप्त कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उपदेश शब्द प्रमाण होता है। कोई आत्मज्ञानी हो, उसका उपदेश हमको आत्मज्ञान में प्रेरित कर सकता है। लेकिन हम तो समझते ही नहीं, हमको कोई वो रंगे पुते मिल जाते हैं और बस हम उन्हीं में श्रद्धा कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं। समय नष्ट होता है। इसलिए वो सत्संग कैसा हो, बौद्धिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वेद सम्मत। तो ये जो है आप पुरुषों के जो शब्द हैं, वो भी प्रमाण है। वह आगे कहते हैं कि जो है प्रमाणों का प्रतिपादन का प्रयोजन क्या है। तो ऋषि कहते हैं कि उभय सिद्धि प्रमाणात तदुपदेश, कि उन दोनों यानी चेतन और अचेतन की सिद्धि होती है प्रमाण से। ये जो बताया गया, ये चेतन और अचेतन को समझने के लिए, कि जो उत्पत्ति धर्मक है वो चेतन नहीं हो सकता, परिणामी होता है। चेतन में परिणाम नहीं होता है। और हम जो है, हमको केवल उस चेतन तत्व की उपासना करनी चाहिए। चेतन तत्व दोनों, पहले अपने पिंड में उस आत्मा को जानो ध्यान के द्वारा, उस आत्मा से उस परमात्मा का संबंध है। योग शक्ति, योग शक्ति, योग की अच्छे शक्ति से योग करते करते पहले क्या होगा कि योगी जो है वो अपने मूल कारण प्रकृति में अपने को लय कर देता है। और उसकी लय अवस्था में क्या होता है कि उस लय अवस्था में समस्त तत्व
स्थित हैं। चाहे पहले हुए हो चाहे बाद में, तो वो उनसे जो है योगी संबंध करके अतीत अनागत का ज्ञान कर लेता है। अतीत अनागत, तो उसे जो है अतीत मतलब भूतकाल, वर्तमान में तो है ही है, और अनागत जो आने वाला भविष्य सबका ज्ञान हो जाता है। ऐसा मूल प्रकृति में जाने पर इस तरह ज्ञान हो जाता है। और फिर अतिशय योग शक्ति से, अतिशय योग शक्ति, भाष्यकार ने लिखा है कि अतिशय योग शक्ति से, योगज मतलब ध्यान की प्रबल ध्यान से, तप से, फिर वो इस मूल उपादान प्रकृति से जो है परे उस चेतन तत्व पुरुष विशेष ईश्वर यानी परमात्मा का ज्ञान कर लेता है, उससे उस संबंध स्थापित कर लेता है। हाँ, तो हमको ये चेतन अचेतन पता दो, तब तो हम उस चेतन तत्व का से संबंध स्थापित करें। हम तो अचेतन में ही जुटे पड़े हैं। ये मेरे कहने का मतलब है कि दोनों चेतन और अचेतन की सिद्धि प्रमाण से होती है, और उन्हीं प्रमाणों का इसीलिए उपदेश है कि प्रमाण से चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थों की सिद्धि होती है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया गया है। दर्शन शास्त्र का असाधारण नियम है कि प्रत्येक वस्तु की यथार्थता का निश्चय प्रमाण के बिना नहीं। चेतन और अचेतन इन दो वर्गों में समस्त विश्व का समावेश है, अतः इन दोनों की जो है यथार्थ का निश्चय प्रमाण द्वारा किया जा सके। यथार्थ कि जो चेतन है उसको यथार्थ रूप में समझो, अचेतन है वो समझो कि जितना हम पूजा पाठ करते हैं इनका यथार्थ रूप चेतन है या अचेतन है। अचेतन परिणामी वो जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता है। ये यहां समझाने का प्रयत्न किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि मूलभूत प्रकृति और चेतन का ज्ञान किस प्रमाण के द्वारा होता है, सूत्रकार ने अगले सूत्र में स्वयं बताया। सामान्यतो दृष्टा वय सिद्धि, सामान्यतो दृष्ट अनुमान से दोनों की चेतन और अचेतन की सिद्धि है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष दोनों की सिद्धि होती है। अनुमान तीन प्रकार का बताया गया, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। जहां कारण से कार्य का अनुमान हो सके वो पहला है, जैसे बादलों के घुमड़ घुमड़ करने से वर्षा होगी, अनुमान हो जाता है। जहां कार्य से कारण का अनुमान होता है वो दूसरा है, जैसे नदी में बाढ़, कूड़ा करकट, लकड़ी, पत्ते आदि गंदला पानी आदि देखकर ऊपर पहाड़ों पर जैसे वृष्टि का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्ट दो पदार्थों के नियत साहचर्य के आधार पर सामान्य रूप से एक नियम का निर्धारण कर लिया जाता है। उस नियम के अनुसार जब हम अतीन्द्रिय अथवा अदृष्ट तत्वों के संबंध में अनुमान करते हैं तब वह सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहा जाता है। जैसे हम इस बात को प्रत्यक्ष करते हैं कि लकड़ी कुल्हाड़ी से काटी जाती है, काटना कार्य है और कुल्हाड़ी उसका साधन है। कुल्हाड़ी काट सकती है और काटना बिना कुल्हाड़ी के नहीं हो सकता। इनके नियत साहचर्य को देखकर एक सामान्य नियम का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक कार्य का कोई साधन अवश्य होगा, अर्थात साधन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। इस नियम का अदृष्ट पदार्थों की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। छिद्र क्रिया के समान रूप दर्शन भी एक कार्य है। जैसे छिद्र क्रिया के साथ उसका साधन कुल्हाड़ी को हमने प्रत्यक्ष से जाना है, वैसे रूप दर्शन के साधन चक्षु इंद्रिय को भी प्रत्यक्ष से नहीं देखा गया। पूर्वोक्त नियम के अनुसार कोई कार्य बिना साधन के नहीं हो सकता। हमें रूप दर्शन कार्य से अतीन्द्रिय चक्षु इंद्रिय का अनुमान कर लेते हैं, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी कार्य सजातीय कारण से उत्पन्न होता है, अतः ये कहें कि प्रत्येक कार्य का उपादान कोई सजातीय पदार्थ होता है। कुंडल रोचक सोने के हैं, सुवर्ण के बने हैं। घट मणिमय मिट्टी से बनता है,
दृष्ट पदार्थों में अनुभूत इस सामान्य नियम का हम अदृष्ट पदार्थों को जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं। जगत का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक देखा जाता है। वही पदार्थ किसी के लिए सुखकर और किसी के लिए दुखदायी होता है, और यही 17 स्तंभ का स्वरूप है। यद्यप जगत को हम कभी उत्पन्न होते नहीं देखा, पर पूर्वोक्त सामान्य नियम के अनुसार त्रिगुणात्मक जगत के किसी ऐसे ही अतीन्द्रिय मूल उपादान का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जगत के मूल उपादान प्रकृति की सिद्धि होती है। और लोक में देखा जाता है, शैया, आसन, परिच्छिन्न, ग्रह, उद्यान आदि समस्त साधन अपने लिए कोई उपयोग नहीं रखते हैं। बिस्तर है तो बिस्तर अपने लिए क्या प्रयोग है? किसी पुरुष को पुरुष लेटेगा, यही उसका प्रयोजन है। इनका ठीक उपयोग कोई अन्य व्यक्ति करता है। प्रत्येक परिणामी तत्व की यही दशा है, जिससे एक सामान्य नियम का निर्धारण कर लिया जाता है। प्रत्येक परिणामी तत्व परार्थ है, अर्थात दूसरे या अन्य के लिए है। ये पर अर्थात अन्य कोई अचेतन तत्व नहीं हो सकता है। हाँ, ये समझाने का प्रयत्न किया गया, क्यों प्रत्येक परिणामी तत्व अचेतन है। यदि अचेतन अचेतन के लिए हुआ तो परार्थ नहीं हो सकता, वह तो स्वार्थ हो गया। तब परिणामी अपने परार्थ स्वरूप के से ही च्युत हो जाएगा, इसलिए वह पर अचेतन के अतिरिक्त कल्पना किया जाएगा। इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय चेतन तत्व का की सिद्धि होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों की फलता फलभूत प्रमा आदि अनुभूत अचेतन बुद्धि को होती है, अथवा अचेतन पुरुष को शिष्य आशंका करता है। यदि बुद्धि को मानी जाए तो अचेतन की अनुभूति कैसे होगी? यदि चेतन पुरुष को माना जाए तो वो परिणामी हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य विषय बुद्धि के पहुंचने पर जैसे वह विषय आकार परिणित हो जाती है, इसी प्रकार जब विषय चेतन तक पहुंचेगा तो उसका भी विषय आकार परिणाम मानना पड़ेगा। इसीलिए सूत्रकार कहता है, चिदावसानो भोगा। चेतन पर्यंत सब भोग है। हाँ, चेतन मतलब आत्मा परमात्मा, वहां तक सब भोग है, और वहां तक जब करेंगे तो भोगों का जो है हम पर प्रभाव पड़ेगा। कि जो है चेतन के अस्तित्व का दुख तक भोग जो है वो क्या है? किसी लिए चेतन, ये उसके अस्तित्व का, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि जपा कुसुम के संपर्क अथवा सहयोग से लाल प्रतीत होता है। जैसे स्फटिक मणि है, उसमें कोई रंग उसके पास ले जाओ वैसे प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में स्फटिक के स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जो आत्मा है, भोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और असर क्यों है? यही अविवेक है। कि अपने वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं था। स्वच्छ जल में चंद्र प्रतिबिंबित होने से जल में अपने वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। ठीक इसी प्रकार बुद्धि के संपर्क अथवा सहयोग से सुख दुख आदि का साक्षात अनुभव करने पर आत्मा के अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर या विकार नहीं आता। इस विषय का जो है विस्तृत जो है सांख्य सिद्धांत में वर्णन है, पुरुष नामक प्रकरण में। तो भोग जो है आत्मा को होता है, संसार की रचना उसके भोग के लिए है। तो उसमें यह आपत्तिक संसार की रचना तो किसी ने की है, जिससे समस्त विश्व का अधिष्ठाता कहा जाता है, तथा इसे भोक्ता है जीवात्मा। इस प्रकार यहाँ ये दोष है कि न करने वाले को फल की प्राप्ति हो जाती है। सूत्रकार कहता है, अकर्तु अपि फलोपभोगो नाद्यवत्, न करने वाले को भी फल का उपभोग होता है अन्न आदि के समान। अन्न सभी तो नहीं पैदा करते हैं, लेकिन खाते सभी हैं।
कि लोक में ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई आदि बनाकर तैयार करता है, पर उसको भोगने वाले अन्य अनेक व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार जगत रचना में जीवात्मा का हाथ न होने पर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं। लौकिक उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ के समान परोक्ष अर्थ को समझने का यत्न कर रहा है। ये दृष्टांत केवल इतने अंश में लागू है कि करने वाला अन्य होने पर भी भोगने वाले उसके अतिरिक्त हो सकते हैं। व्यवहारिक बात कहकर सूत्रकार उक्त दोष का वास्तविक समाधान करता है। ये तो व्यवहारिक बात हो गई। अब जो वास्तविक समाधान है उसके लिए जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि अविवेकाद्वा तत्सिद्धे कर्तु फलावगमः। अविवेक से कृत कर्मानुसार जगत की सिद्धि होने के कारण करने वाले को फल की प्राप्ति है। अविवेक के कारण फल की प्राप्ति। ये अविवेक जो है यही जो है समस्त दुखों का कारण है। और इससे छूटने का एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान। कि नोभयम च तत्व ख्याने, तत्व ज्ञान हो जाने पर उभय दोनों बात नहीं रहती हैं। जब किसी आत्मा को स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह अवस्था प्रकट पुरुष के विवेक ज्ञान की कही जाती है। इस प्रकार विवेक ज्ञान होने पर न अविवेक रहता है और न कृत कर्म अथवा विषयजन सुख दुख का अनुभव। फलता आत्मा अविवेक तथा कर्मानुष्ठान की अवस्था से छुटकारा पाकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही इसका प्रयोजन है। तो इसके लिए जो है ये फली प्रकाश समझ लो, चेतन और अचेतन क्या है। हमको जो है उस चेतन पुरुष की, उस परमात्मा की ही उपासना करनी, और उसी से जो है ये अविवेक नष्ट होगा। उसी से ये संसार का समूल नाश होगा। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। अब भगवान शंकर भगवान की फोटो लगा लो, बार बार कहते हैं। सब कुछ अच्छा होगा। अब आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ मिलकर बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध दुख, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के संतापों से शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री